कैसे आप? स्वागत है आपका स्टार बीएड क्लासेस पे। आज हम करेंगे प्रश्नावली 8A। ये डॉक्टर मनोहर का गणित है। तो हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कराया था, आज हम आपको कराएंगे प्रश्नावली 8A। तो 8A के जितने भी क्वेश्चन है एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे इसके। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज ABC में कोण V, ये है, ये साइन जो होता है यानी कि ये जो चिन्ह होता है इसे कोण पढ़ते हैं। तो कोण B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A, tan A के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें तीन अनुपात निकालने हैं, साइन A, कॉस A, tan A के मान निकालने हैं। तो देखिएगा किस तरीके से हल करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हल करेंगे। तो हमें जो पहले दिया है, पहले देखिएगा क्या लिखा है कि एक त्रिभुज ABC। तो पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज है? समकोण, क्योंकि यहाँ पर B जो है 90 डिग्री है। तो ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक कोण 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर हमें 90 डिग्री बना लिया है। अब यहाँ पर इनके त्रिभुज होता है, इसके शीर्षों के नाम रखना बहुत जरूरी है। किस तरीके से नाम रखते हैं वो सीख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है त्रिभुज ABC। तो तीन शीर्ष हैं इसमें, एक ये है, दो, तीन, तीनों पे हमें नाम रखना है ABC। तो B जहां भी जो कोण 90 का होगा या समकोण है, वहां हमें क्या करना है कि ये कर B है तो यहाँ पर आपको B रखना है। अगर C होगा समकोण यानी कि C 90 डिग्री का होगा, A 90 डिग्री होगा, तो आपको यहाँ पर जो 90 होगा वो यहीं पर रखना है। इसके बाद में लिखा है sin A, cos A, tan A, यानी हमें A के अनुपात चाहिए। तो A के अनुपात निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? cos A, tan A, sin A। तो यहाँ पर sin A, cos A, tan A चाहिए, तो जो यहाँ पर आपको निकालना है वो यहाँ रखना पड़ेगा। A यहाँ रखेंगे और C यहाँ पे रखेंगे। हम ये यहाँ रख सकते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज को घुमाना पड़ेगा। तो क्यों ना हमें जो निकालना है वो नीचे रख देते हैं। तो इसके बाद में कौन कौन सी भुजा दे रखी है, फिर हमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो A और B, तो ये हो जाएगा 5। इसके बाद में BC देख लेते हैं कहाँ है। तो BC त्रिभुज में देखिएगा B और C, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब आधार है, हमने आपको पढ़ाया था समकोण त्रिभुज में यहाँ आधार होता है, ये लंब होता है और यहाँ पे कड़ होता है। तो हमारे पास आधार है, त्रिभुज में आधार है, लंब है, कड़ नहीं है। तो जब लंब कड़ आधार में से कोई भी एक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय हम आपको बता चुके थे, पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है हाई स्कूल के लिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पहले कड़ निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कड़ है ये वाला, कौन सा है? AC या फिर CA बराबर लंब होता है ये, तो यहां पर लंब क्या है? BC का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आधार है AB या फिर BA का स्क्वायर। इसके बाद में AC हमें नहीं पता है, तो AC तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, AC का स्क्वायर बराबर BC कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इसके बाद आएगा AC का स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर आपको निकालना है, यानी वर्ग निकालना है। तो वर्ग हम आपको बता देते हैं, वर्ग का मतलब है 12 की गुणा 12 से करें। तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 इंटू 1 दूनी 2, 1 1 कम 1, तो यहाँ आएगा 4 4 1 144। तो यहाँ आएगा 144 प्लस 5 का वर्ग होता है 5 25, 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ निकाल के लगा देते हैं 25। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 169। यहाँ से आपको स्क्वायर हटाना है, तो AC बराबर, इधर जब स्क्वायर हटाते हैं तो साइड में रूट लगा देते हैं।
तो रूट लगाएंगे, यहाँ से आएगा 169। AC बराबर 169 कितने का वर्ग होता है? 13 का। तो 13, तो AC हमें पता चल गया कितना है? 13। अब हमसे जो मान पूछे गए sin A, cos A, tan A, तो हम इन्हें सभी को तीनों को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे मिटा देते हैं। तो पहले हमसे क्या पूछा है? पहले पूछा गया है sin A। तो sin A इस वाले त्रिभुज से निकलेगा या नहीं निकलेगा? तो यहाँ पर लिखा है A, तो यहाँ पर A होना चाहिए तभी निकलेगा। अगर यहाँ C होता तो sin A इससे नहीं निकलता, तो हमें त्रिभुज को क्या करना पड़ता? घुमाना पड़ता। तो पहले sin A का सूत्र हम जानते हैं, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, लाला अमृत लाल, काम कर आए, सोना चांदी तोल आए। अब यहाँ पर साइन, S से साइन बनेगा लंब बटा कड़, ऊपर लंब है तो नीचे कड़ हो जाएगा। तो लंब ये वाला होता है, क्या है? BC, तो यहाँ लिखेंगे हम BC बटा कड़ यहाँ से आएगा AC, तो ये AC आ जाएगा। तो साइन A बराबर BC है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 लगा देंगे, और AC है कड़, यहाँ से देखेगा कितना है? 13, तो हमें मिल गया साइन A का मान। एक अनुपात हमने निकाल लिया। दूसरा अनुपात क्या दे रखा है? cos, तो यहाँ लिख लेते हैं cos A। तो इसमें भी A आया है, तो A यहाँ पर है, इसी त्रिभुज से निकल के आएगा। तो यहाँ C होता है cos आधार बटा कड़। अब आपको पता है आधार क्या है? AB, तो AB लिख लेते हैं आधार, बटे में आएगा का से कड़ ये होता है इस त्रिभुज में AC कड़ दे रखा है। तो cos A बराबर AB है 5, कड़ AC है 13, तो यहाँ से cos A बराबर आ गया 13। ये भी मान पता चल गया हमें, cos A का मान पता चल गया। इसके बाद में कौन सा? tan A, तो tan A बराबर, तो tan A, T से tan, ला से लंब, आ से आधार, तो लंब कौन सा होगा? BC, तो यहाँ लिख लेते हैं BC बटा आधार है AB, तो AB लगा देते हैं। तो tan A बराबर BC का मान यहाँ से देखिएगा 12 है, 12 लिख लेते हैं। AB का मान कितना है? 5 है, तो एक हमें tan का भी मान हमने निकाला। ये पहला क्वेश्चन हो गया पिछला वाली 8A का। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो, तो sin A, tan A, cos C तथा cot C के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें अनुपात निकालने हैं 4, एक sin A, एक tan A, cos C, cot C, 4 अनुपात चाहिए हमें यहाँ से। और यहाँ पर पहले क्वेश्चन में 3 चाहिए थे, वो हमने 3 आपको बताया किस तरीके से निकाल रहे हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा किस तरीके से करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले क्या करा जाता है इस प्रकार के, अगर त्रिभुज दिया होगा तो पहले त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। देखते हैं त्रिभुज है या नहीं। लिखा है त्रिभुज ABC में, तो बना लेते हैं त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ही बनाना है इसमें, क्योंकि ये कोण बोल रखा है उसने, कोण B कैसा है? समकोण है, तो आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री, तो यहाँ समकोण कैसे बोला है? यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 2 में भी B बोला है, तो यहाँ पर आपको B लिखना है। इसके बाद में अनुपात में हम देखते हैं कि अनुपात में पूछा क्या है। sin A पूछा है, तो बट यहाँ पर sin A पूछा है, तो यहाँ पर आपको A लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर sin C पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर C लिखना पड़ेगा। sin के साथ नहीं, किसी हर अनुपात के साथ में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, sin A, tan A, उसके बाद में cos C, cot C। अगर आपने यहाँ पर पहले C लिखा तो sin A इस त्रिभुज से नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा त्रिभुज को घुमाना पड़ेगा।
यानी कि लंब और आधार ये बदल जाते हैं। तो फिलहाल तो हम आपको बताएंगे sin A tan A, cos C cot C। तो अगर आपने यहाँ पर A लिखा और यहाँ लिख दिया C, तो यहाँ देखिएगा sin A है तो ये निकलेगा और ये निकलेगा। इस वाले त्रिभुज से अभी ये नहीं निकाल सकते, तो पहले देखते हैं, आप बताएंगे आगे चल के कैसे करके निकालना है। अब यहाँ पर देखिएगा भुजाएं रख लेते हैं, कौन सी कितनी दे रखी है। ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ए बी ये है 4। इसके बाद में बी सी कितना दे रखा है 3, तो बी सी बी ये है, सी की तरफ जाएंगे, ये वाला लंब मिल गया हमें कितना 3। चाहे सेंटीमीटर भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो या ना लिखो। इसके बाद में लिखा है और सी ए, तो सी और सी से ए की तरफ आएंगे, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें, इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, आधार लंब कण तीनों है हमारे पास, तो पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यक नहीं है, अभी नहीं लगाएंगे, यानी कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं दिया जाता तो पाइथागोरस प्रमेय से उसको ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है और लगेगी भी नहीं। तो अब सीधे सीधे जो पूछा है वो निकाल देते हैं। तो हमसे पूछा है हमारे पास sin A, तो हम लिखेंगे sin A बराबर, अभी अभी हमने आपको बताया था sin A का फार्मूला क्या होता है, लाला अमृत लाल काम कर आए सोना चांदी तोल आए। अब यहाँ पर sin A, तो sin A होता है लंब बटा कण, तो लंब यहाँ पर होगा BC, तो BC बटा कण, कण ये होता है तो यहाँ पर आ जाएगा AC या फिर CA, तो यहाँ पर आएगा sin A बराबर, अब मान लगा देते हैं आंसर आ जाएगा BC 3 सेंटीमीटर बटा AC कितना है 5 सेंटीमीटर। एक अनुपात पता चला, निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे tan A, तो tan A, तो यहाँ पर आएगा tan A बराबर tan A का फार्मूला देखते हैं क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब है BC, आधार है ये वाला आधार होता है AB, तो यहाँ आएगा tan A बराबर BC कितना है 3 सेंटीमीटर, AB जो है वो 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से tan A भी आ गया। इसके बाद में अब हमसे पूछा है cos C, तो cos C देखते हैं इससे त्रिभुज से निकलेगा या नहीं। तो अगर आपने cos C निकालना है आपको, तो क्या है यहाँ पर C होना चाहिए बेटा। अगर यहाँ C नहीं है तो इस त्रिभुज से cos C नहीं निकलेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस त्रिभुज को घुमा के बना लेते हैं। तो त्रिभुज वैसे ही बनाइए, बस जो समकोण बोला है उसको वही रखिएगा। अब आपको बेटा tan C निकालना है, तो tan C निकालने के लिए C यहाँ पे रखेंगे और बचा कौन A, तो A कहाँ लिख देंगे, ऊपर लिख देंगे। तो यहाँ पर हम समकोण बना देते हैं। अब देखिएगा जो आधार है, आधार जो है AB है वो लंब बन जाएगा, AB लंब बन गया देखिएगा 4 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो लंब है BC, वो BC यहाँ देखिएगा कितना बन गया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो कण है तो वो वहीं पर वैसा ही रहेगा। अब हम निकाल सकते हैं, देखिएगा यहाँ पर C आ गया तो हम cos C भी निकाल सकते हैं और cot C भी निकाल सकते हैं, इसी से निकलेगा। अब हम लिखेंगे cos C बराबर, cos C का फार्मूला यानी सूत्र देखते हैं, cos C बराबर होता है आधार बटा कण। आधार इसमें BC है बटा कण इसमें ये वाला है कौन सा AC, तो यहाँ पर आएगा cos C बराबर BC कितना है 3 और AC जो है वो 5 सेंटीमीटर। इसके बाद में क्या निकालना है cot, तो cot C बराबर, cot C हम जानते हैं हमने cot थीटा बराबर 1/tan थीटा था, यानी कि tan का उल्टा कर दो। तो कैसे करके हमने आपको फार्मूला निकालना भी बताए थे, 1/आधार tan हो जाएगा लंब बटा आधार। तो ये बटे के बटे में होता है तो वो कहाँ चला जाता है ऊपर, तो cot थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब। अब यहाँ से tan जो आधार है, यहाँ फार्मूला लगा देते हैं आधार बटा लंब। तो आधार है BC,
और नीचे लिखा है लंब, तो लंब ये हो जाएगा AB, AB लिख देते हैं। तो कॉट सी बराबर BC, BC है 3 सेंटीमीटर और AB है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा कॉट सी। अगर आप ये कॉट सी या कॉस सी अगर आप इस फार्मूले से निकालते तो ये गलत हो जाता। ऊपर लिखा है कितना 5, 3 लिखा है, तो इसमें अगर इससे निकालेंगे, देखिएगा अगर आप इससे निकाल के दिखाते हैं, अगर आपने यही लगा दिया तो इसका कॉस का क्या होता है आधार, आधार आएगा AB बटा कड़ आएगा AC, तो हमने AC लिख दिया। अब अगर cos C अगर यहाँ से निकालेंगे इस वाले त्रिभुज से, तो देखिएगा गलत आएगा क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर AB कितना है 4 और AC 5 है, देखिएगा 5 बटे में तो सेम आया, लेकिन यहाँ पर ऊपर 3 है और यहाँ पे 4 है, इसलिए गलत हो जाता है अगर आप इससे निकालते हो। तो यहाँ पर cos C तभी निकलेगा जब यहाँ पे C होगा, इसलिए आपको त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। तो नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर है 2। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, तो तब तक आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब हम करेंगे, अभी आपको बताया थे क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है, तो पहले समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हल करेंगे। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। इसके बाद में इसके शीर्षों के नाम रखेंगे, तो यहाँ लिखा है PQR, तो PQR रखना है, कोण P कौन सा है, समकोण है। तो जो समकोण होगा हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पर जो समकोण होता है त्रिभुज में दिया जाता है उसको यहाँ रखना होता है। क्या लिखा है P, तो यहाँ P लिख लेते हैं। इसके बाद में यदि PQ √3 PR 1 तथा QR 2 हो तो sin Q cos Q tan R sin R। तो पहले Q निकालना है, तो पहले आपको Q यहाँ रख लीजिएगा, बचा कौन, P रखा, Q रखा, बचा R, बचा बचा ऊपर रख देते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि कौन कौन सी भुजा दे रखे हैं। तो पहले भुजा दे रखे है PQ दे रखा है, तो P को कितना है √3, तो P और Q √3 यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में हमें दे रखा है PR कितना है 1 है, तो PR ये लंब दे रखा है 1। इसके बाद में तथा QR 2, तो QR ये 2 दे रखा है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो हमसे पूछा है sin Q, तो देखिएगा sin Q निकाल लेते हैं, सूत्र आपको हमने बताया ही था अभी। चलो एक बार और लिख लेते हैं इधर इस साइड में, लाला अमृत लाल, लाला अमृत लाल काम कर आए, सोना चांदी तोल आए। ऐसे ना पढ़ के लाल बटा कक्का ऐसे भी पढ़ते हैं, और SCT ऐसे भी कुछ लोग पढ़ते हैं, लाल बटा कक्का। तो ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो, फार्मूले सेम है। तो यहाँ से हमें निकालना है साइन, तो साइन होता है लंब बटा कड़, तो लंब यहाँ से हो जाएगा PR, कड़ इसमें कौन सा है QR है, तो QR साइन Q निकाल लिया हमने, बस मान लगा दो, आ गया आंसर साइन Q का। PR 1 है, QR 2 है, तो ये आ गया साइन Q का मान। इसके बाद में हमसे क्या पूछा, cos Q, तो cos Q इसी से निकलेगा क्योंकि यहाँ पर Q लिखा है, तो हम निकालेंगे cos Q बराबर क्या होता है आधार बटा कड़, आधार ये होता है आधार बेस, तो PQ बटा कड़ ये होता है QR, तो cos Q बराबर PQ है √3 और QR है 2, तो ये आ गया cos Q का मान। इसके बाद में हमसे क्या पूछा है tan R, तो यहां देखिएगा R है, तो R तभी निकलेगा जब त्रिभुज में R नीचे होना चाहिए। तो अब इस त्रिभुज को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, तो यहां से लाइन खींच लेते हैं, त्रिभुज को घुमाएंगे
तो यहाँ पर जो समकोण है वो तो वही रहेगा, बस Q ऊपर चला जाएगा और R नीचे आ जाएगा, तो R यहाँ लिख लेते हैं और Q यहाँ लिख लेते हैं। जो कण होता है कण वही रहता है। इसके बाद में देखिएगा PQ जो है वो कितना है, √3, तो PQ रूट यहाँ पर लंब बन जाएगा और यहाँ पर PR यहाँ पर एक है लंब, तो इधर बन जाएगा आधार। इसके बाद में R वाले सारे अनुपात निकल के आ जाएंगे tan R, तो पहले tan R निकाल लेते हैं। tan R बराबर, तो tan का सूत्र होता है लंब बटा आधार। लंब है त्रिभुज में PQ, आधार है PR, तो यहाँ आएगा tan R बराबर PQ है √3 और बटे में यहाँ से आएगा PR कितना है, 1 है, तो 1 बटे में लिखते नहीं है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा tan R। इसके बाद में कौन सा अनुपात पूछा है, sin R पूछा है, तो R इस वाले त्रिभुज से निकलेगा या इससे, तो देखते हैं, चेक करेंगे। R यहाँ पे लिखा है तो इसी वाले त्रिभुज से sin R निकलेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं sin R। R का sin का सूत्र वही रहेगा, चाहे sin R हो, चाहे sin A हो, चाहे sin B हो, चाहे sin थीटा हो या कुछ भी हो, लेकिन सूत्र वही रहता है। तो यहाँ से sin लंब बटा कण, तो लंब इसमें इस त्रिभुज में देखेंगे, इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर R लिखा है, इसमें Q लिखा है, तो यहाँ से इस वाले त्रिभुज से निकालना है इसको। sin R, तो sin R है PQ, बटे में क्या होगा कण, कण यहाँ से देखिएगा त्रिभुज में कौन सा है, QR, तो sin R बराबर यहाँ से PQ है √3 और QR है 2, तो ये आंसर आ गया sin R का। ये क्वेश्चन तीसरा भी हो गया। अब हम करेंगे चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में क्या लिखा है समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, कह रहा है समकोण त्रिभुज में कोण C समकोण है, C जो है वो समकोण है, यदि भुजा AB बराबर 26, AC बराबर 10, BC बराबर 24 हो, साइन हो तो, यहाँ तो लिखना है, हो तो sin B tan B cos A के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी दो त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, दूसरे को जब निकालेंगे यहाँ से cos A तो उसे घुमा देंगे। तो अभी आपको बता रहे थे, तो इसे भी करा देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत आसान है क्वेश्चन को, बस ये समझिए मेथड करने का किस तरीके से करना है, बस उसको समझिए। क्वेश्चन सारे आसान है इस एक्सरसाइज में। सारे त्रिभुज तभी बनता है जब त्रिभुज दिया जाता है, अगर त्रिभुज नहीं दिया है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। इसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि समकोण त्रिभुज, तो पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 4, इसका भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। इसके बाद में देखते हैं इसमें समकोण कौन सा है, कौन सा कोण समकोण है, उसे हम यहाँ रखेंगे। देखते हैं, लिखा है त्रिभुज ABC में कोण C, तो कोण C समकोण है, तो यहाँ पर C लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर है कौन सा त्रिभुज ABC, तो ABC त्रिभुज है, तो C तो यहाँ रखें। बचा कौन, B और C, A C रख गया, A और B बचा है, तो एक सीट्स पे A लिखना है और एक पे B लिखना है। तो देखते हैं कौन से अनुपात में sin B tan B cos A। तो चाहे आप अगर आपने यहाँ पर A लिख दिया तो cos A निकलेगा, अगर आपने यहाँ पर B लिखा तो यहाँ पर tan B और sin B, तो दो निकालने, तो पहले हम यहाँ पर B रख लेते हैं। तो B बचा कौन, ये B रख दिया, अब इसका नाम ये रखने के लिए बचा है तो इसे रख देते हैं यहाँ पर ऊपर। इसके बाद में कौन कौन सी भुजाएं दे रखी है वो यहाँ पर हम मेंशन करते हैं, यानी लिख देते हैं। AB दे रखा है 26, तो त्रिभुज में AB ढूंढेंगे कहाँ पे है, AB ये वाला है, तो यहाँ रखेंगे 26। इसके बाद में tan B, तो tan B नहीं ये तो हमें निकालना है ना। AC 10 दे रखा है, तो AC ये हो जाएगा 10। इसके बाद में BC 24, तो BC यहाँ रखेंगे 24। अब इस त्रिभुज में देखा जाए तो लंब है, कर्ण है, आधार है, तीनों है। जब तीनों है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस प्रमेय तभी लगती है जब कोई भी या तो लंब, कर्ण, आधार इनमें से एक नहीं दिया जाएगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके यानी लगाकर फिर हम एक को निकालते हैं।
तो यहाँ से देखते हैं हमें सब कुछ दे रखा है तो इसलिए पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगेगी। अब हमें निकालना है साइन बी, तो पहले निकाल लेते हैं साइन बी बराबर, फिर से वही पढ़ लेते हैं, लाला अमृत लाल काम कर आए सोना चांदी तोलाए। इसी से फार्मूले बन जाते हैं सारे। तो यहाँ से साइन का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। इस त्रिभुज में लंब ये है, कौन सा है, AC बटा कर्ण है AB, तो यहाँ लिख लेते हैं AB। तो यहाँ से आएगा साइन B बराबर, अब AC दे रखा है 10 और AB दे रखा है, AB ये वाला है 26। अब AB 26 है, क्या ये 2 से कट सकते हैं? अगर 2 से कट जाएंगे तो काट देंगे, नहीं कटेंगे तो नहीं काटेंगे, 2 से कट जाएगा तो 2 से कटेगा, 2 पंजे 10 और 13 बार में जाएगा। तो यहाँ से आएगा साइन B बराबर 5/13, ये आ गया साइन B। अगर कटेंगे तो काटेंगे, नहीं कटेंगे तो नहीं काटेंगे, आंसर लिख देंगे वहीं पर। इसके बाद में क्या निकालना है, tan B निकालना है, tan B, तो tan B निकाल लेते हैं। तो यहाँ से आएगा tan B बराबर, tan का फार्मूला बनेगा आधार बटा लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा AC और आधार ये होता है, यहाँ से आएगा CB, तो tan B बराबर AC यहाँ दे रखा है 10, BC 24, ये भी 2 से कटेगा तो हम इसे भी काट लेते हैं, 2 पंजे 10 और ये 12 बार में जाएगा। तो यहाँ पर आएगा tan B बराबर 5/12, यहाँ से निकल के आ गया tan B। अब एक बचा है, एक अनुपात पूछा है चौथे क्वेश्चन में, cos A के मान ज्ञात कीजिए, तो 2 हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर cos A इस वाले त्रिभुज से निकलेगा या नहीं निकलेगा, निकलेगा इसी त्रिभुज से, लेकिन बस इतना है कि यहाँ पर A होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर A लिखेंगे, B यहाँ लिख देंगे और समकोण वहीं रहता है, समकोण को नहीं हटाना है, समकोण मेरे लाल वहीं रहेगा। इसके बाद में देखिएगा AB जो है वो AB ये है, तो 26 नहीं रहेगा, बस जो आधार होता है वो लंब बन जाता है और जो लंब होता है वो इसमें बन जाएगा आधार। अब इस त्रिभुज से A वाले अनुपात ज्ञात हो जाएंगे। अब देखिएगा cos A ना, तो cos A आ जाएगा निकल के, कैसे निकलेगा, cos A बराबर, cos का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार है AC और कर्ण है AB, तो यहाँ आएगा cos A बराबर AC 10 और AB ये है 26, ये भी कटेंगे तो इसे भी काट देते हैं, cos A बराबर 10, 5 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 बार में जाएगा, ये 13 बार में जाएगा, तो 5/13, ये आ गया cos A। ये क्वेश्चन 4 हो गए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के आगे के क्वेश्चन कराएंगे, तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो जब अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू।